शेख साहब ने वहां चुनाव लड़ा, जीते। फारूक साहब ने भी चुनाव लड़ा, वहां से जीते। उमर साहब ने चुनाव लड़ा, एक नहीं दो बार जीते। लेकिन गांधरबल को डिस्ट्रिक्ट अगर किसी ने दिया वो गुलाम नबी आजाद साहब ने दिया। वहां किसी ने अस्पताल बनाया वो गुलाम नबी आजाद साहब ने किया। इंजीनियर रशीद साहब का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरा मुकाबला बीजेपी के खिलाफ है। 87 की बात करूं तो उससे पहले अगर गिलानी साहब थे, वो भी तो मेन स्ट्रीम में थे, वो तो यहाँ के विधायक थे, उन्होंने तो चुनाव लड़ा था। सलाहुद्दीन ने जो बंदूक उठाई है, जो पाकिस्तान में आज है, वो भी तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने भी तो जो है इलेक्शन लड़े हैं। यासीन मलिक जो आज जेल में है, वो भी तो मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे। तो किस पार्टी ने उनको मजबूर किया कि उन्हें बंदूक उठाई? तो आज आप वही चाहते हैं कि अगर ये लोग हिंसा छोड़ के, सेपरेटिज्म छोड़ के, आतंकवाद छोड़ के मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ये बीजेपी प्रॉक्सी। आप मुझे बताइए कि क्या आज गिलानी साहब को भी आप कहेंगे कि वो बीजेपी की प्रॉक्सी है? तो ये लोग अगर चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में हम आए, और हमें देखिए हार जीत चलती है, आप अपना मैंडेट मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाइए कि भाई हम ये काम करने वाले हैं आपके लिए। ये अब 370 की बात है, इन्होंने एनसी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। अब इनके एमपी जो है वो सिर्फ 2 हैं। 370 या तो कांग्रेस या तो बीजेपी वापस ला सकती है। एनसी के पास तो इतने नंबर्स है नहीं जो पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी हो। तो मैं कांग्रेस के यहाँ जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का राहुल गांधी जी अभी यहाँ आए थे, उन्होंने 370 पे चुप्पी साधी, कोई बात नहीं की। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि 370 के जो फैसले सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ आप वादा कर रहे हैं 370 वापस लाएंगे, तो वहां से कांग्रेस कह रही है इससे पहले कि आगा साहब